चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर क्यों मुसलमान जमजम के इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च की, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मसारू एमोटो ने एक ऐसी खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। मसारू एमोटो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर इंसान कोई और नहीं हो सकता था। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक अपनी स्टडी की, इन्होंने रिसर्च की, और ये रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि एमोटो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा। इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। इनका कहना है कि जमजम के पानी के पार्टिकल माइक्रोस्कोप से ही नहीं देखे जा सकते। जमजम के पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए और उसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए जमजम पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंदों के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। मसारू एमोटो एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। इनका कहना है कि जब जमजम के पानी की मात्र एक बूंद को नॉर्मल पानी के 1000 बूंदों से मिलाया जाता है तो उन 1000 बूंदों में वही गुण आ जाते हैं जो जमजम के पानी की एक बूंद में होते हैं। अगर हम इस जापानी वैज्ञानिक की माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी के क्रिस्टल बनाएं तो उसकी बनावट अलग ही होगी, लेकिन जब मसारू एमोटो ने जमजम के पानी से क्रिस्टल बनाई तो वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम के पानी से बनने वाला क्रिस्टल नॉर्मल पानी से बनने वाले क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी बनता है। दोस्तों, जमजम का पानी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो भी खराब नहीं होता और ना ही इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक कोई काई नहीं जमी है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए दवा। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ मुस्लिम इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक भी नहीं मानते। 1971 में मिस्र के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस को लिखा कि मक्का का जमजम का पानी लोगों के पीने के काबिल नहीं है। दरअसल इसके इस बयान की बुनियाद थी कि काबा सी लेवल से नीचे है और मक्का शहरों के बीचों बीच है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों से इस कुएं में आकर जमा होता रहता है। ये खबर सऊदी अरब के किंग फैसल तक पहुंची और उन्होंने मिस्र के इस डॉक्टर के इस बयान को गलत साबित करने का फैसला किया। उन्होंने फौरन सऊदी की कृषि और पानी वसाइल वज़रा को इस मामले में जांच करने और जमजम पानी का एक सैंपल चेक करने के लिए यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजे जाने का हुक्म दिया। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये पानी का एक छोटा सा कुंड था, छोटे पोखर के समान। 18 बाई 14 का ये कुआं हर साल लाखों गैलन पानी हाजियों को देता है और ये सिलसिला तब से चालू है जब से वजूद में आया है, यानी कई शताब्दियों पहले हजरत इब्राहिम के वक्त से। उन्होंने अपनी खोजबीन शुरू की और कुएं को अच्छे से समझने की कोशिश की। उन्होंने कुएं की गहराई मापने के लिए एक शख्स को पानी में उतार कर भी देखा। उन्होंने देखा कि पानी की सतह उसके कंधों से थोड़ा ऊपर ही थी। उस शख्स की ऊंचाई तकरीबन 5 फीट 8 इंच थी। उस शख्स ने सीधा खड़े रहते हुए उस कुएं में एक कोने से दूसरे कोने की तरफ खोजबीन की कि पानी आखिर किस तरफ से आ रहा है, पानी की धारा कहाँ है जहाँ से पानी निकल रहा है। उसे पानी में डुबकी लगाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने बताया कि पानी किस जगह से निकलता है उसे अभी समझ में नहीं आया। इसलिए उन्होंने दूसरा आइडिया सोचा। उन्होंने इस कुएं में पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप लगा लिए ताकि वहां से तेजी से पानी निकल सके और पानी के स्रोत का पता लग सके। उन्हें हैरत हुई कि ऐसा करने पर भी कुएं के पानी आने की जगह का पता नहीं चल पाया, लेकिन उनके पास सिर्फ एकमात्र यही तरीका था जिससे जाना जा सकता था। इसलिए उन्होंने पंप से पानी निकालने के तरीके को फिर से दोहराया और पानी में खड़े होकर गौर से उस जगह को पहचानने की कोशिश करने लगा। इस बार कुछ वक्त बाद ही उसने हाथ उठाया और खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा, मुझे कुएं में पानी आने की जगह का पता चल गया। उनके पैरों के नीचे की ये जगह है जहाँ से पानी आ रहा है। पंप से पानी निकलने के दौरान ही उसने कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाए और उसने देखा कि ऐसा ही कुएं में दूसरी जगह भी हो रहा है, यानी कुएं के हर हिस्से से पानी आ रहा है और इसी वजह से जमजम के कुएं के पानी की सतह लगातार एक सी रहती है। इस तरह उसने अपना काम पूरा किया और यूरोपियन लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजने के लिए पानी का सैंपल ले आया। अब इसका रिजल्ट भी देख लीजिए। जमजम के पानी और मक्का शहर के सारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की मात्रा का फर्क था।
जमजम में दोनों तत्व ज्यादा थे। शायद यही वजह थी कि जमजम का पानी यहाँ आने वाले कमजोर हाजी को भी ताकतवर और तरोताजा बनाए रखता है। अहम बात ये थी कि जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड अपना अहम असर रखता है। ये फ्लोराइड कीटाणुनाशक होता है। ये तक कि यूरोपियन लेबोरेटरी ने अपनी जांच में बाद में बताया कि ये पानी पीने के लिए अच्छा है, और इस तरह मिस्र के डॉक्टर का जमजम के बारे में फैलाया गया प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। इस रिपोर्ट की जानकारी जब शाह फैसल को दी गई तो वे बेहद खुश हुए और उन्होंने यूरोपियन प्रेस की जांच रिपोर्ट भिजवाने के हुक्म दिए। इससे जुड़ी एक और हैरत कर देने वाली बात आपको बता दें कि जमजम का ये कुआं कभी भी नहीं सूखा। यही नहीं, इस कुएं ने जरूरत के मुताबिक पानी की सप्लाई की है, जब जब जितने पानी की जरूरत हुई है। जमजम में मादनियात के तनासुब का मिलीग्राम फी लीटर जायजा लेने से पता चलता है कि इसमें सोडियम 133, कैल्शियम 96, पोटाशियम 43.3, बाइकार्बोनेट 195.4, क्लोराइड 163.3, फ्लोराइड 0.72, नाइट्रेट 124.8 और सल्फेट 124 मिलीग्राम फी लीटर मौजूद है। अब जमजम के कुएं की मुकम्मल गहराई 99 फुट है और इसके चश्मों से कुएं की तह तक का फासला 17 मीटर है। वाज़ेह रहे, जमजम की रिसाइकलिंग करने के बाद भी इसके ब्लोर में तब्दीली नहीं पाई गई। जापानी साइंसदान ने मजीद इंकशाफ करते हुए कहा है कि मुसलमान खाने पीने और हर काम करने से पहले चूंकि बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि जिस पानी पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए उसमें अजीब किस्म की तब्दीली वक़ू पजीर होती है। लेबॉरेटरी टेस्ट के जरिए आम पानी को ताकतवर खुर्दबीन के जरिए देखा गया और उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद देखा गया तो उसके जर्रात में तब्दीली वाक़ हो गई थी। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद पानी के कतरे में खूबसूरत ब्लोर बन गए थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पानी पर कुरान मजीद की आयत पढ़वाई तो इसमें भी अजीब किस्म का तगय्युर वाक़ हुआ। डॉक्टर इमोटो ने कहा है कि इस पानी में अल्लाह ताला ने अजीब किस्म की सलाहियतें रखी।